हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12 स्टेट का रिवीजन मैराथन, जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स की क्रैश बैच में चैप्टर 8 पढ़ा रही हूँ। मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया है, वो देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। शॉर्ट्स में मैंने आपको ब्रीफिंग दिया है कि मैं अब तक क्या पढ़ा चुकी हूँ। मैं पब्लिक एक्सपेंडिचर पार्ट कवर कर चुकी हूँ। आज हम पब्लिक रेवेन्यू पार्ट देख रहे हैं। अब पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब तो मैंने समझाया था। पब्लिक मतलब कलेक्टिवली लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब जो उन पे खर्चा किया जाता है। तो अब पब्लिक रेवेन्यू का मतलब क्या? बात वही, एक्सपेंडिचर, खर्चा आप करोगे तो उसके लिए आपको इनकम चाहिए। तो बेटा रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। ऑफिशियल लैंग्वेज में शॉर्ट में समझा देती हूँ क्या होता है। पब्लिक रेवेन्यू का मतलब होता है द एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम। एग्रीगेट मतलब टोटल कलेक्शन ऑफ इनकम जो गवर्नमेंट को होता है थ्रू वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से। आज हम देखेंगे, मैंने कल तक के 2 दिन की क्लास में आपको ये समझाया कि गवर्नमेंट का कहाँ कहाँ खर्चा होता है और क्या रीजन है जिससे गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता है। आज मैं आपको समझाऊंगी कि गवर्नमेंट इनकम कहाँ से लाती है, क्योंकि जब आप खर्चा कर रहे हो तो आपको इनकम पता होनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से आती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि गवर्नमेंट कहाँ से पैसा कमाती है, तो हमारे दिमाग में क्या है? गवर्नमेंट टैक्स लेती है, गवर्नमेंट टैक्स से पैसा कमाती है। बट इसके अलावा भी गवर्नमेंट के बहुत सारे सोर्सेज है जो आज समझेंगे आप, ठीक है। तो पब्लिक रेवेन्यू का मतलब टोटल एग्रीगेट इनकम जो गवर्नमेंट की होती है वो 2 सोर्सेज से होती है। तो गवर्नमेंट की पब्लिक रेवेन्यू इनकम 2 सोर्सेज से, एक तो टैक्स से कलेक्ट होता है और एक नॉन टैक्स से कलेक्ट होता है। तो पहले टैक्स वाला पार्ट देखते थे कि टैक्स में कौन से टैक्सेस। तो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डिफरेंस बिटवीन में पढ़ा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। एक ब्रीफिंग बता दूंगी बट डिटेल में नहीं जाएंगे। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स डिफरेंस बिटवीन में अपलोड है, आप वो देख लीजिएगा। गवर्नमेंट को टैक्स से पैसा मिलता है 2 टाइप के टैक्सेस से, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस से। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बेटा डिफरेंस बिटवीन में पूछेगा, या तो अगर गवर्नमेंट या तो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है गिव द डेफिनेशन ऑफ टैक्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स, तो उसमें आप दोनों टैक्स का डिफरेंस बिटवीन का कंटेंट लिख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या क्वेश्चन पूछते हैं? इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछता है गिव डेफिनेशन ऑफ टैक्स, एक्सप्लेन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स। तो मैं अभी आपको क्वेश्चन कवर करा रही हूँ 4 मार्क में, जो पूछ सकते हैं कि टैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखो बेटा, शॉर्ट आंसर्स में बहुत सारा कुछ है जो इकोनॉमिक्स में पूछा जा सकता है, तो आपको उसको थॉरोली पढ़ना है। लॉन्ग आंसर्स तो सिलेक्टेड है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये सारी चीजें, इलास्टिसिटी, ये सब चीजें पूछेगा। बट अगर 4 मार्क के क्वेश्चन हम देखें तो उसमें बहुत सारी चीजें जो वो पूछ सकते हैं। तो छोटे छोटे कंसेप्ट है, फिर से बोल रही हूँ, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया चैप्टर कंसेप्ट्स आपके लिए नए, बाकी चैप्टर हार्ड नहीं है। अगर आप अच्छे से वीडियोस देखें, अच्छे से पढ़े, जहां से भी पढ़ रहे हैं, तो ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, 12 मार्क का चैप्टर है, ठीक है। अब टैक्स की डेफिनेशन क्या होती है, एक छोटी सी डेफिनेशन देख लीजिए कि व्हाट इज टैक्स। हम पढ़ रहे हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा कि डिफाइन टैक्स, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स, तो आपको टैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये टाइप हो जाएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इफ वो पूछते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले डेफिनेशन, अ टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। टैक्स क्या है? कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट। जो पर्सन या जनरल पब्लिक किसको पे करती है? गवर्नमेंट को, विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट कंसर्न। मतलब अगर आपने टैक्स पे किया 1 लाख रुपए, तो आप गवर्नमेंट को ऐसा नहीं बोलेंगे स्पेशल रेफरेंस कि मैंने 1 लाख पे किया तो मुझे 1 लाख का रोड, डैम, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिसिटी, पीने का पानी, ये सब चीजें, जमीन दो। नो, नो वन टू वन डायरेक्ट बेनिफिट इज रिलेटेड। आपने जितना भी टैक्स दिया, टोटल लोगों ने जितना टैक्स दिया मिला के जनरल पब्लिक के वेलफेयर में लगाया जाता है। 1 टू 1 वाला हिसाब नहीं होता है कि जिसने जितना दिया उसको उतना बेनिफिट मिलेगा, ऐसा हिसाब नहीं होता है, ठीक है। तो ये थी सिंपल डेफिनेशन ऑफ टैक्स। अब फीचर ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं? कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है, मतलब टैक्स आपको पे ही करना होता है, आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि आप नहीं पे करो। इट इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, इट इज इम्पोज्ड। कौन लगाता है? गवर्नमेंट। पे किसको करना पड़ता है? एवरी सिटीजन जो एक लिमिट के ऊपर पैसा कमाता है उसको टैक्स पे करना होता है। इट इज अ मेजर सोर्स। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सोर्सेज है, वो टैक्स से भी पैसा कमाती है, नॉन टैक्स से भी। बट बेटा ज्यादातर गवर्नमेंट की इनकम का जो सोर्स है वो क्या है? टैक्सेस। तो इट इज मेजर रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। इफ एनी पर्सन डज नॉट पे टैक्स, अगर कोई पर्सन टैक्स पे नहीं करता है तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है? पनिश, उसके घर रेट पड़ती है, उसको पेनल्टी, फाइन, इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं, सो ऑन। ये मैंने पढ़ा है, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है जो आपको पे करना होता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पेमेंट फॉर द कॉमन इंटरेस्ट। टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन टैक्स पेयर बाय गवर्नमेंट टू इनेबल गवर्नमेंट। हमको गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है जनरल पब्लिक को? क्योंकि आप और मैं जब टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को देंगे तो वही पैसा गवर्नमेंट खर्चा करेगी पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में, जनरल खर्चे।
जैसे मैंने आपको पढ़ाया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो खर्चे लगते हैं, उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदते हैं, कुछ लोन लेते हैं, ये सब चीज़ों के लिए, तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। नो डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट बेनिफिट, जो मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया, 1 to 1 बेनिफिट नहीं, जिस इंसान ने जितना टैक्स पे किया उतने का उसको बेनिफिट मिलेगा, नो। गवर्नमेंट टोटल सबसे कलेक्ट करेगी, जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा, जो कम कमाएगा वो कम, अकॉर्डिंग टू द लिमिट, वो गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब होती है, इतने से इतने रुपए कमाया तो इतने % टैक्स दो एंड सो ऑन। तो नो डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है द पेमेंट ऑफ टैक्स पर पर्सन डज नॉट एंटाइटल हिम और हर टू रिसीव एनी डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट बेनिफिट। आपने जितना टैक्स दिया है गवर्नमेंट को, कोई डायरेक्ट या 1 to 1 बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा कि आपने इतना टैक्स पे किया और इतना पैसे का बेनिफिट आपको या गुड्स या सर्विसेज आपको मिल रही है, नो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पोजिशन, टैक्स, हम पढ़ रहे हैं टैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टैक्स गवर्नमेंट डायरेक्टली भी आपसे ले सकती है, इनडायरेक्टली भी, हम डिफरेंस बिटवीन में कवर कर चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो मेरे पे लगा, मेरी इनकम पे, मेरी प्रॉपर्टी पे लगा और जो मुझे ही गवर्नमेंट को पे करना है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जितने गुड्स एंड सर्विसेज मैं यूज कर रही हूँ, खाने पीने से लेकर, पहनने से लेकर, सर्विसेज से लेकर, उन सब पे जो मैं जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स पे करती हूँ वो बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स डायरेक्ट भी लेती है, इनडायरेक्ट भी लेती है। तो ये मैंने आपको समझाया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस में क्या क्या पढ़ा हमने, टैक्स का मतलब समझा, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस की हेड पॉइंट है कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, पेमेंट फॉर कॉमन इंटरेस्ट, नो डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट बेनिफिट टू द टैक्स पेयर फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, फोर्थ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पोजिशन, डायरेक्ट भी लग सकता है। ये एक छोटा सा टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स। इकोनॉमिक्स में छोटे छोटे टॉपिक्स मार्क्स के नहीं होते, क्योंकि इकोनॉमिक्स लेंथी पेपर है, मार्क्स कम है, लिखना ज़्यादा है, 2-2 मार्क के डिफरेंस बिटवीन, 4-4 मार्क के क्वेश्चन आंसर, 1-1, 2-2 मार्क के एक्सप्लेन द कंसेप्ट। तो इकोनॉमिक्स में आपको टॉपिक थरो होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में आप ज़्यादा सोच नहीं सकते, आप इतना अच्छे से पढ़िए कि वहाँ सिर्फ आपका लिखने में टाइम जाए, ज़्यादा सोचने में नहीं। क्योंकि बेटा अगर आपको टॉपिक नहीं आएगा, आप ज़्यादा सोचेंगे तो पेपर फॉर श्योर छूटेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर लेंथी होता है। तो अभी से प्रिपरेशन ऐसी रखिए कि कंसेप्ट अच्छा रखिए, हेड पॉइंट्स अच्छे से याद रखिए, उसको अपनी लैंग्वेज में बना के रखिए। तो मैंने अभी आपको टॉपिक कवर करवाया फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस, जो पब्लिक रेवेन्यू का एक पार्ट है। पब्लिक रेवेन्यू में एक पार्ट है टैक्स रेवेन्यू, उसमें से मैंने आपको समझाया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, ये मैं आपको डिफरेंस बिटवीन में कवर करा चुकी हूँ, तो प्लीज आप रेफर करिए वहां का वीडियो, बिकॉज दिस इज क्रैश बैच। कोई भी चीज़ डबल रिपीटेड नहीं करूंगी, मैं रेफरेंस दूंगी कि मैंने उसमें पढ़ा है, क्योंकि हमको कोशिश करनी है ये 12-15 दिन में हम मैक्सिमम पढ़ पाए, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए ये बर्ड आई व्यू। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊंगी, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेस। हेलो, मैं यही वीडियो में अपलोड कर रही हूँ प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेस। तो ये वीडियो 12 से 13 मिनट का हो जाएगा, जिसमें 2 टॉपिक डायरेक्ट टैक्स वाले कवर हो जाएगा। तो अच्छे से सुन लीजिए, सिंपल है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, जिसमें आप टैक्स की डेफिनेशन लिखिएगा, और 4 ही प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन है जो सुन लीजिए। 4 प्रिंसिपल के नाम है कैनन ऑफ इक्विटी और इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ इकोनॉमी। अभी कैनन का मतलब क्या होता है, जनरल लॉ, बट पेपर में लिखते टाइम आपको कैनन नाम ही लिखना है। तो एक बार देख लीजिए, कैनन ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, गवर्नमेंट जो टैक्स पॉलिसी या स्कीम बनाती है उसमें क्या बेस है, प्रिंसिपल। कैनन ऑफ इक्विटी बोलता है एडम स्मिथ सजेस्टेड दैट एवरी पर्सन विल पे टैक्स टू द गवर्नमेंट इन प्रोपोर्शन टू हिज एबिलिटी टू पे। कैनन ऑफ इक्विटी बोलता है हर इंसान अपनी कैपेसिटी यानी एबिलिटी के हिसाब से पे करेगा। एबिलिटी टू पे मतलब अगर मैं कम कमा रही हूँ तो मेरी एबिलिटी कि मैं कम ही पे कर पाऊंगी ना टैक्स। अगर मैं ज्यादा कमा रही हूँ तो हमारी इंडिया का टैक्स सिस्टम यही है ना, जो जितना ज्यादा कमाता है वो उतना ज्यादा टैक्स पे करता है। तो दैट इज कैनन ऑफ इक्विटी, जो जितने प्रपोर्शन में कमाएगा उतने हिसाब से टैक्स पे करेगा। एबिलिटी टू पे मतलब सिंपल है, जितना कमाओगे वही डिसाइड करेगा कि आपकी एबिलिटी टू पे क्या है। इट मीन्स रिच पीपल शुड पे मोर टैक्स एज कम्पेयर टू पुअर। ऑब्वियस सी बात है, जो ज्यादा कमाएगा रिच लोग वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे एज कम्पेयर टू पुअर। सेकेंड है कैनन ऑफ सर्टेनिटी, मतलब जनरल लॉ ऑफ सर्टेनिटी। ये बोलता है अकॉर्डिंग टू स्मिथ टैक्स पेयर शुड नो इन एडवांस। टैक्स पेयर को एडवांस में पता होना चाहिए हाउ मच टैक्स ही और शी हैज टू पे, कितना मुझे पे करना है, एट व्हाट टाइम
एंड एट व्हाट फॉर्म। जैसे मुझे पता है कि मेरी सालाना इनकम 5 लाख तक की होती है, तो मेरे को 5 लाख इनकम है, मैं इंडिविजुअल हूँ, तो मुझे कैसे टैक्स पे करना है, मार्च खत्म होगा, मुझे जुलाई तक टैक्स पे करना है। कितने पे करना है, एक अंदाजा, मेरी इनकम है 5 लाख, मार्च में कैलकुलेशन में कर दूंगी, तो मुझे एडवांस में पता है कि मुझे 5 लाख तक की इनकम जो मैं मार्च में कैलकुलेट करूंगी, एक अंदाजा, वो तो एग्जैक्ट में कैलकुलेट कर दूंगी, कब पे करना है, जुलाई तक की रिटर्न फाइलिंग का टाइम है। कैसे पे करना है, आज का पैटर्न है कि आपको ऑनलाइन ही टैक्स पे करना है, कोई कैश में आपसे टैक्स लेता नहीं है। तो ये है कैनन ऑफ सर्टेनिटी की टैक्स पेयर को पता करना है, पता रहना चाहिए कि कितना टैक्स कैसे और कौन से फॉर्म में, मतलब ऑनलाइन या कैश, कैसे पे करना है। कैनन ऑफ कन्वीनियंस का मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस कैनन एवरी टैक्स शुड बी लेविड इन सच अ मैनर एंड एट सच अ टाइम इट बिकम्स कन्वीनियंट टू टैक्स पेयर। अगर गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा रही है, वाजिब है, गवर्नमेंट ने टैक्स लेना चाहिए, क्योंकि वो टैक्स लेगी तो वो लोगों के लिए खर्चा कर पाएगी, कंट्री को चला पाएंगी। बट कैनन ऑफ कन्वीनियंस बोलता है पूरा साल खत्म होने दीजिए। जैसे अप्रैल टू मार्च का एक साल बनाया गया है, मार्च खत्म होने पर हम अकाउंटिंग करते हैं अप्रैल मई में, जुलाई तक का गवर्नमेंट हमको टाइम देती है। ये कैनन ऑफ कन्वीनियंस का ही मतलब है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट आपको बोलेगी हर महीने कैलकुलेट करो, हर महीने टैक्स पे करो, तो टैक्स पेयर हम लोग बहुत तरह जाएंगे, हम भाई बिजनेस करें कि हम हर महीने कैलकुलेशन करके टैक्स पे करें। तो कैनन ऑफ कन्वीनियंस बोलते हैं टैक्स पेयर को जैसा कन्वीनियंट रहे। तो हमारी पॉलिसी ऐसी है, पूरा साल खत्म होता है, उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं अप्रैल टू मार्च, मार्च के बाद अपन को अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने दिए जाते हैं। आप कैलकुलेशन कीजिए, अकाउंटिंग करिए, उसके बाद तक के आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप कंपनी एंड ऑल है तो आपके पास और ज्यादा टाइम होता है, आप सितंबर तक के पे कर सकते हैं। कैनन ऑफ इकोनॉमी क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस कैनन द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन शुड बी मिनिमम। कैनन यानी जनरल लॉ ऑफ इकोनॉमी बोलता है कि गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि मैंने जितना टैक्स से पैसा कमाया उससे ज़्यादा मेरे को टैक्स वसूलने में, ऑफिसर्स को ऑफिसर्स बनाने में, एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा हो गया। मतलब ऐसा होता है ना कि जब दुकान में भी हम कोई स्टॉक लाते हैं, दुकान का मेंटेनेंस है, ऐसा है कि मैंने जितना कमाया वो दुकान के मेंटेनेंस और स्टॉक में ही चला गया, तो मैं घर क्या लेके जाऊंगी, घर कैसे चलाऊंगी। तो वैसे ही देश के साथ है, गवर्नमेंट को ध्यान रखना है कि जब वो टैक्स कलेक्शन कर रही है तो टैक्स कलेक्शन में इतना खर्चा नहीं हो जाए कि आखिरी में पैसा ही नहीं बचे। तो टैक्स का कलेक्शन का कॉस्ट मिनिमम, इसलिए आजकल ऑनलाइन किया गया, क्योंकि ऑनलाइन में क्या खुद ही पहले टाइम पे ऐसा होता था कि ऑफिसर्स बैठे रहते थे जिसके पास जाके आप इनकम टैक्स का फॉर्म देते थे और उनको कैश में भी पेमेंट करते थे टैक्स की, तो उसके लिए उतनी पब्लिक लगती थी, उतने ऑफिसर्स, उतने एम्प्लॉयज। आज ऐसा नहीं होता, तो गवर्नमेंट ने अपना खर्चा बचाया है, क्योंकि गवर्नमेंट जितना सेव करेगी, जीएसटी पूरी चीजें ऑनलाइन है, कोई मैनुअल नहीं है, क्योंकि जितनी चीजें ऑनलाइन रहती है उसमें अपन को ज्यादा लोग नहीं लगते, क्योंकि ऑनलाइन कंप्यूटर खुद ही करता है। तो ये वाला जो प्रिंसिपल है कैनन ऑफ इकोनॉमी यानी जनरल लॉ ऑफ इकोनॉमी बोलता है जब भी आप जो टैक्स कलेक्शन करें थोड़ा ध्यान रखिए कि कलेक्शन में इतना खर्चा नहीं हो कि टैक्स का पैसा ही आपके पास कम बचे या ना बचे। तो सिंपल सा मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया, पब्लिक रेवेन्यू में टैक्स रेवेन्यू का मैंने प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेस पढ़ा है, जिसमें मैंने बताया प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन में 4 प्रिंसिपल है। कैनन ऑफ इक्विटी, हर कोई अपनी एबिलिटी के हिसाब से पे करे, रिच ज्यादा पुअर कम। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, टैक्स पेयर को एडवांस में पता हो कब कितना कौन से फॉर्म में पे करना है। कैनन ऑफ कन्वीनियंस, टैक्स पेयर के कन्वीनियंस के हिसाब से उससे टैक्स लिया जाए, जैसे मार्च एंड हुआ उसके बाद उसको सफिशिएंट टाइम मिले अकाउंटिंग एंड पेमेंट कैलकुलेशन के लिए। कैनन ऑफ इकोनॉमी मतलब टैक्स कलेक्शन में इतना खर्चा नहीं हो जाए कि टैक्स से जो पैसा बचे वो कम बचे या नहीं बचे। तो ये 4 प्रिंसिपल्स मैंने आपको पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। ये वीडियो में मैंने 2 टॉपिक कवर किए आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। ये अलग अलग पूछेगा, 4-4 मार्क का पूछ सकता है, एक बार देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं ये पार्ट पढ़ाऊंगी आपको, नॉन टैक्स रेवेन्यू।